My name is Mr. Naresh Kumar. I am working as an assistant professor in Department of Electrical Engineering in Agni University. Today's my topic is multi-stage transistor amplifier. Amplifier is the basic for the amplification for the increase the voltage level of the input level of the signal to the output level of the signal, है ना? तो when we use in a communication system we need a amplification of the signal. The voltage level is very low. ठीक है, इनिशियली जो हमारी जो वोल्टेज लेवल होती है वो बहुत कम होती है. उस वोल्टेज लेवल मिली वोल्ट से माइक्रो वोल्ट्स में जो हमारी वोल्टेज होती है वो होती है, उसको हमने इंक्रीज करना है. अगर हमें स्पीकर तक आवाज को पहुंचाना है तो हमारे को नंबर ऑफ स्टेजेस की जरूरत पड़ेगी, है ना? नंबर ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर्स की जरूरत पड़ेगी. जैसे फर्स्ट स्टेज हम यूज करेंगे, सेकंड स्टेज यूज करेंगे. अब फर्स्ट स्टेज को सेकंड स्टेज के साथ जोड़ने के लिए हमारे को एक अपनी सर्किट की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, वो सर्किट क्या होगा, हम ट्रांजिस्टर को हम यूज करके हम इसको बनाएंगे. ठीक है, अब हमने इसकी हेल्प से लेकर हमने हो सकता है कि हम उसमें कैपेसिटर को यूज करें या फिर हम उसमें ट्रांसफार्मर्स को यूज करें या फिर हम ट्रांजिस्टर को लेके हम उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी जो इनपुट सिग्नल होगा, इनपुट सिग्नल को हम देंगे फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में. जो फर्स्ट स्टेज की जो इनपुट होगी वो जो फर्स्ट स्टेज की इनपुट होगी वो हमारी सेकंड स्टेज में जाएगी, और जो उसमें जो एम्प्लीफिकेशन होगा या जो उसका गेन होगा, गेन जो हमारी जो वोल्टेज का गेन होगा उस वोल्टेज गेन में क्या होगा, इजाफा होगा. जो वोल्टेज गेन इंक्रीज करेगी उस जो फर्स्ट स्टेज ही आएगा. अगर हमारी फर्स्ट स्टेज है तो ओवरऑल जो उसमें इंक्रीज आएगा ओवरऑल वोल्टेज गेन को हम ए से डिनोट करेंगे, और अगर हमारी ए वोल्टेज गेन होगा फर्स्ट स्टेज की तो हमारे ए भी 1 से डिनोट करेंगे, और अगर वोल्टेज गेन होगा 2 तो वोल्टेज गेन सेकंड स्टेज में हम जहां भी हमारा 2 आया तो वो हमारी सेकंड स्टेज हुई, और अगर हमारा 1 आया इसका मतलब ये होगा हमारी फर्स्ट स्टेज. ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ स्टेजेस को हम यूज करेंगे उतने नंबर ऑफ एन आएगा. एन में 1 2 3. ठीक है ना? अगर हमारी एक सिंगल स्टेज चल रही है तो हमारा फर्स्ट स्टेज आएगा, अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो सेकंड स्टेज होगा, और अगर 3 होगा तो नंबर ऑफ स्टेजेस 3 होंगी, है ना? एज पर एम्प्लीफिकेशन तो वोल्टेज का लेवल जो हमारा इंक्रीज करेगा. अब जो हमारी इंक्रीज हो रहा है सिग्नल को उसको हमारे गेन हमारा इंक्रीज करेगा. ठीक है, हाँ ये चीज. उसके बाद में जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी 2 स्टेज हमारा एम्पलीफायर है तो उसमें जो हमारे होंगे टोटल नंबर, मान लो कि फर्स्ट की 10 हो रही है और सेकंड की एम्प्लीफिकेशन हो रही है 20, तो जो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई होगा. जैसे A1 और A2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जो बनेगा हमारा अगर 2 स्टेज एम्पलीफायर होगा तो 10 into 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट उसका गेन या जिसको बोलो एम्प्लीफिकेशन होगा वो 200% हो जाएगा. तो जो हमारा ओवरऑल गेन है 2 स्टेज एम्पलीफायर जो होगा वो ये बता रहा है कि हमारा 200% होगा. ठीक है, उसके बाद में हम बैकग्राउंड फैक्टर्स, ये जो हमारे अब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम मल्टीस्टेज एम्पलीफायर पढ़ेंगे. मल्टीस्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर में जैसे आपको बताया ही है मैंने पहले कि एम्पलीफायर हमारा क्या होता है कि हम 1 या 2 या 3 स्टेज लगा के हम इसको एम्पलीफाई करेंगे. इसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे. ठीक है, अब हमारे इसमें हम क्या यूज करेंगे, अगर हम सिंगल स्टेज को यूज करें तो हम ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे. ठीक है, और धीरे धीरे हम ये हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है ये एक्टिव डिवाइस होता है. पैसिव डिवाइस में होता है. एक्टिव डिवाइस वो डिवाइस होता है जिससे कि जो हमारी इनपुट सिग्नल जो आता है उसकी जो एम्प्लीफिकेशन इनपुट जो सिग्नल आएगा उसकी वैल्यू लो होगी, और हम उस चीज को हम क्या करेंगे, उस सिग्नल को उसकी स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करेंगे और मैग्नीफाई करके हम उसको आउटपुट पे देंगे. ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा एक्टिव कंपोनेंट हो गया हमारा ट्रांजिस्टर. ठीक है, इससे क्या होगा, तो हमारी नंबर ऑफ स्टेजेस को हम यूज करेंगे तो इसमें गेन हमारा इंक्रीज करेगा. ठीक है, ये ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली हम ये जो है अगर हम ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे तो हम रेडियो रिसीवर्स में रेडियो सिग्नल्स को हम यूज करते हैं, है ना? दूसरी बात क्या है, अगर हम कपलिंग करेंगे, ट्रांसफार्मर की कपलिंग करेंगे तो वो हमारे बेसिकली अगर हम ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे तो हमारा होगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी को हम यूज करेंगे. अगर हमारा अगर हम ट्रांसफार्मर कपलिंग करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम यूज करेंगे. रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो 200 किलोहर्ट्ज से अबव होती है. ठीक है ना, 200 किलोहर्ट्ज से अगर अबव फ्रीक्वेंसी होगी तो वो हमारी होगी रेडियो फ्रीक्वेंसी. अगर हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी होगी तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक की रेंज के बीच में चलती है. ठीक है, और अगर हमारी ये तो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से बताओ, अगर हमारी लो फ्रीक्वेंसी
10 हर्ट्ज के बीच में अगर हमारी फ्रीक्वेंसी चलेगी तो हमारी वो उसमें हम यूज करेंगे डायरेक्ट कपलिंग, ट्रांसफर कपलिंग का हम यूज करते हैं, जिसको हम लो फ्रीक्वेंसीज में यूज करते हैं। ठीक है जी। तो हाँ जी, ये जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट में हम बता रहे हैं कि टू स्टेज हमारा कपलिंग मल्टी स्टेज ट्रांसफर एम्पलीफायर है। इस स्टेज में हमारी जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज हमारी यहां से लेकर यहां तक है। दिस इज इसमें हम क्या करें, एक ट्रांजिस्टर वी आर यूजिंग द वन ट्रांजिस्टर, है ना। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। Under this is the first stage of the amplification. This is the first stage of the amplification by using the coupling capacitor. This is called the coupling CC बोले तो coupling capacitor है। This capacitor is used for the coupling, है ना। और इस capacitor को लगा के हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड स्टेज का, जैसे हमारा टू स्टेज लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, हमारा हम ट्रांजिस्टर Q, यानी इसको ट्रांजिस्टर हम Q से डिनोट करते हैं, इसको हम Q1 लिख सकते हैं और यहाँ पे Q2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर्स आर NPN ट्रांजिस्टर्स। तो इसमें क्या है, इसमें हमने ये हमारे फर्स्ट स्टेज को ट्रांजिस्टर लगा दिया और ये हमारा सेकंड स्टेज बना दिया हमने, है ना। तो यहाँ इसमें सिग्नल की एम्प्लीफिकेशन फर्स्ट स्टेज में जो हम इनपुट सिग्नल देंगे, मान लो उसकी वैल्यू हमारी बहुत लो है, मान लो कि 0.1 वोल्ट है। अगर 0.1 वोल्ट है, अगर मान लो कि अगर हमारा रेजिस्टर यहाँ पे अगर हमारा रेजिस्टर यहाँ पे 5 का है ना, और उसमें से 2 मिली एम्पीयर का करंट अगर पास कर रहा है, तो ये जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ बनेगी वो 20 गुना बढ़ जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, 20 गुना जो 0.1 वोल्ट है वो हमारे को आउटपुट में हमारे को 10 हर्ट्ज की 10 वोल्ट की हमारी इसमें एम्प्लीफिकेशन करेगा। हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर्स हैं R1 और R2। बेसिकली ये जो हमारा इनपुट सिग्नल है, जो हमारा इनपुट सिग्नल आएगा, ये आएगा हमारा कैपेसिटर C इन होगा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये इनपुट सेक्शन में हमारा लगा हुआ है ना। इनपुट सेक्शन में ये हमारा कैपेसिटर इन लगा हुआ है। इसका काम क्या है, इसे अपने में से सिर्फ एसी सिग्नल को अपने में से पास करना और डीसी कंपोनेंट्स को इसने इसमें से रिमूव करना। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। इसने अपने में से एसी सिग्नल को अपने में से पास करना है और डीसी कंपोनेंट्स को इसने रिमूव करना है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये चल जाएगा, ये इसके ट्रांजिस्टर, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर का आपको पता ही होगा, ट्रांजिस्टर का हमारे को पता ही है कि ये बेस है। ये यहाँ पे जो करंट है, यहाँ से जो हमारी डीसी वोल्टेज सप्लाई है, मान लो कि 9 वोल्ट है या 12 वोल्ट है, ये जो सप्लाई जब जाएगी तो इस रजिस्टर के होते हुए यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से जाके ये इसके साथ नीचे होके ये पूरे सर्किट को हमारे को कंप्लीट करेगा। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमारे को जो वोल्टेज आ रही है, उसको वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए हम रजिस्टर को यूज करके R1 और R2 को, ये जो हमारा करंट जाएगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम IB, बोले तो बेस को हम दे रहे हैं करंट, जो इसको बोलेंगे IB, ये बेस करंट हो गया। अब यहाँ से जो दूसरी लाइन है, ये है कलेक्टर सेक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर। कलेक्टर सेक्शन में क्या है, ये यहाँ पे हमने लोड लगाया हुआ है, इस लोड से होते हुए जो करंट जाएगा यहाँ पे होगा IC, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे IC बोले तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमारा यहाँ से पास करेगा। और जब ये इसमें से जो डीसी का करंट यहाँ से पास करके यहाँ से जो जाते हुए जब इसको बेस करंट मिल जाएगा, उसको बेस करंट मिलने से इसकी बीटा की वैल्यू, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जिसको बोलते हैं, बीटा की ट्रांजिस्टर की वैल्यू, ये हमारा जो सर्किट है, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें जो एम्प्लीफिकेशन होगी, एम्प्लीफिकेशन होने के बाद इसको बेस मिलेगा, बेस मिलने से क्या होगा, जो इसमें एम्प्लीफिकेशन होगी वो RE से होते हुए यहाँ से फिर ये सिग्नल आगे फिर आउटपुट को जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा कैपेसिटर CE है, ये नेगेटिव फीडबैक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो हमारा एक्यूरेट रहे, ना ही वो कट ऑफ रीजन में जाए, ना ही वो सैचुरेशन रीजन में जाए। जो उसका प्योर पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जब ये सिग्नल यहाँ तक आ गया तो इसकी आउटपुट आगे जाएगी। ये यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज का। अब वैसे आपको पता है, जैसे इनपुट कैपेसिटर का है, वैसे हमारा कपलिंग कैपेसिटर हम यूज करेंगे। कपलिंग कैपेसिटर एक स्टेज को दूसरी स्टेज को हम जोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे जब हमारा सिग्नल आएगा, जो उसकी एम्प्लीफिकेशन होगी, उस एम्प्लीफिकेशन को हम सेकंड स्टेज में देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी स्टेबलाइजिंग R1 और R2 में स्टेबलाइजिंग हमारे कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टर्स हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारे Q2 है ट्रांजिस्टर है, ये हमारे सिग्नल को एम्प्लीफाई करेगा और ये सिग्नल को एम्प्लीफाई सेकंड स्टेज में करेगा, वोल्टेज की लेवल को गेन, जो गेन का वैल्यू है वो इंक्रीज होगा और लास्ट में हमारे को आउटपुट को हम अपने CRO के ऊपर देख सकते हैं। ये जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आ रही है, ये हमारा कैथोड ऑसिलोस्कोप पे हम इसकी आउटपुट देख सकते हैं। बोले तो जो हमारी इनपुट लेवल हमारी बहुत कम थी, जो वोल्टेज थी, उस वोल्टेज की वोल्टेज लेवल को इंक्रीज
इंक्रीज करने के लिए हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ स्टेजेस को यूज करके हमने यहाँ पे CRO के ऊपर देख सकते हैं। जैसे ही हमारा फर्स्ट स्टेज में ये दिया हुआ है, उसी तरीके से हमने सेकंड स्टेज में भी फीडबैक सर्किट लगाया हुआ है, ठीक है। और हमारे सर्किट की स्टेबिलिटी के लिए हमने इसको अर्थिंग भी की हुई है। अर्थिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है, और जिससे हमारी क्या होगी, जिससे क्या होगी, हमारी अर्थिंग से हमारा जो सर्किट है या जो हमारी किट है वो हमारी बिल्कुल सेफ रहेगी, ठीक है। और जो ओवरऑल गेन होगा वो हमारे कास्केडिंग करेंगे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, तो उसे कपलिंग हमारी नंबर ऑफ स्टेजेस जो लास्ट में जो लोड होगा, लोड जो हमारा उसके साथ वो हम यूज करेंगे। इसमें देखा इनपुट जो हमारी रेजिस्टेंस है और उसको लगा के हमने सेकंड स्टेज के साथ हमने जोड़ के वोल्टेज डिवाइडर सर्किट R1 और R2 वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा के हमने इसमें यूज करके हमने ये आपको बताया। तो जो टोटल गेन होगा इसमें, जो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, वो A1 से मल्टीप्लाई होगा A2 से होगा। नंबर ऑफ स्टेजेस की बात करें इसमें हम, जो फर्स्ट स्टेज है A1 A2 A3 A4, ठीक है। तो इस तरीके से ये गेन होगा। तो जो आपको पता ही जो गेन होता है उसको हम यूज करते हैं डेसिबल में या बेल में, एक है ना। तो इस चीज को हम बोलेंगे। अब हमारे तीन तरह के हमारे कपलिंग्स होते हैं। RC कपलिंग होती है, RC कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट्स होता है, और दूसरा ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है। तीसरा मैंने पहले भी आपको लिटरली आपको पहले बताया कि और एक डायरेक्ट कपलिंग होता है। अब हमारे RC कपलिंग में हम क्या करेंगे, रेजिस्टर कैपेसिटर की कपलिंग को लगा के हम इसको शॉर्ट तरीके से बोल रहे हैं कि ये RC कपल्ड है। जैसे नाम से बताया, RC रेजिस्टर और कैपेसिटर का यूज करके हम RC कपलिंग को बना रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शन डिटेल्स इसमें आपको बताया है कि इसमें हम टू स्टेज एम्पलीफायर सर्किट यूज करके दो ट्रांजिस्टर को, जैसे मैंने आपको बताया था, ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और इसमें क्या है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का हमने यूज करना है, क्योंकि इसमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन आती है, मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन आती है, ठीक है जी। तो जो हमारा जैसे RE क्या है, जो हमारा पोटेंशियल डिवाइडिंग नेटवर्क है, R1 R2 R3 और RE को, हाँ ये हमारे जो हमारे बाइसिंग में हम यूज करते हैं, और स्टेबलाइजेशन कैपेसिटर C है, ये हमने यूज किया इनिशियल स्टेज में हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, AC सिग्नल जो है वो हम बेस को देते हैं, ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं, और जो कैपेसिटर CC है वो कपलिंग कैपेसिटर होता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम ये होता है इसे DC कंपोनेंट से प्रिवेंट करना है, जिससे क्या होता है हमारे को डिस्टॉर्शन आती है। डिस्टॉर्शन बोले तो नॉइस आती है, जो हमारा सिग्नल होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये सारी चीज आपको बताई गई है कि हमने इसको यूज करके हमने इसकी वोल्टेज को लेवल को इंक्रीज करना। अब हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है ये जो ग्राफ होता है हमारा वोल्टेज गेन, जो हमारी जिसकी यूनिट है डेसिबल में है, डेसिबल इधर देखो ग्राफ में, तो ये हमारी डेसिबल में है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का जो ग्राफ बनेगा इसको हम बोलेंगे, हाँ जो हमारी फ्रीक्वेंसी F1 है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 220 हर्ट्ज है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी है। तो ये इस रेंज से लेकर इस रेंज के बीच में जो हमारी एम्पलीफिकेशन होगी वो हमारी फेथफुल एम्पलीफिकेशन होगी, और अगर ये 70.7% से अगर ऊपर जाती है तो जहां से कट होती है वो हमारी फेथफुल एम्पलीफिकेशन होती है, ठीक है। इस चीज को हम लेंगे, ये हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम बोलेंगे, डिनोट करेंगे ये हमारी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हमारे RC कपलिंग के क्या फायदे हैं? RC कपलिंग का सबसे पहला फायदा ये है कि ये हमारे को कांस्टेंट गेन देता है। जैसे आपने पहले देखा है जो उसका ग्राफ बन रहा था, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का, वो बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा था, उसमें एम्पलीफिकेशन फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो रही है। इसमें हम वाइड रेंज के ऊपर हम इसके ऊपर 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक हम इसमें काम कर सकते हैं, है ना, इसमें एम्पलीफिकेशन दे सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो कंपोनेंट्स है वो इसकी कॉस्ट बड़ी कम होगी, है ना, सिंपल रेजिस्टर कैपेसिटर को लगा के बना रहे, कॉस्ट कम होगी, और इसका लो वेट होगा, ठीक है, हावी नहीं होगी, और इंपेडेंस इसका हाई होगा, ठीक है, और इसको हम इजीली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारी, ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर। इसमें क्या होता है कि हमने जो प्रीवियस स्टेज पढ़ी थी उस स्टेज में क्या था कि हमारी जो कुछ उसकी कमियां भी थी, उन कमियों को हमने दूर करने के लिए सेकंड स्टेज कपलिंग ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर लगाया, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन तो आपको मैंने बता दी है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण हमारी इसमें कपलिंग होती है। अगर हम ट्रांसफार्मर भी करें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो इसका होता नहीं है, तो जितनी इसकी एम्पलीफिकेशन आएगी फर्स्ट स्टेज की जो एम्पलीफिकेशन आएगी उसको हम क्या करेंगे
सेकंड स्टेज के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। अब ये आपको जो इसकी पिक्चर है नेक्स्ट स्टेज में बताते हैं। तो जैसे हमने पहले आरसी कपलिंग का पढ़ा था, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, दो ट्रांसफार्मर्स को यूज कर रहे हैं, हाँ? ये प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, चलो, हाँ। तो जो इनपुट सिग्नल आएगा हमारा यहाँ से आएगा, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके ट्रांजिस्टर के बाद में ये फिर कपलिंग ट्रांसफार्मर को लगा के हम इसकी जो एम्पलीफिकेशन होगी उसको बढ़ा के, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंडक्शन जो हमने जो थ्योरी पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमारे को इसमें ये आ जाएगा सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज से क्या होगा, फिर आ जाएगा हमारे को आउटर स्टेज में, इसको फिर हम जो एम्पलीफिकेशन है उसको हम देख सकते हैं, इसमें सीआरओ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसके एप्लीकेशन हम रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज करते हैं। हाँ, तो हम पोटेंशियोमीटर डिवाइडर सर्किट हमने जो लगाया रेजिस्टर कैपेसिटर्स और आरई जैसे हमने आरसी कपल में पढ़ा है, वैसे ही इसमें भी वो कपलिंग है, ठीक है। तो इसमें हमने डायरेक्ट, इसमें हमने आपको ये समझाया गया है कि हमने दो ट्रांसफार्मर को लगा के ये हमने कर दिया कपलिंग, ठीक है। अब हमारा ट्रांसफार्मर कपलिंग का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो ग्राफ है हमारा वोल्टेज गेन है जो डेसिबल में आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ आ रहा है जो पहले वाले के मुकाबले में अगर हम देखें, हाँ, तो अब इसमें हमारे ट्रांसफार्मर कपलिंग में क्या है, जो हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो हम गेन जो उसका आ रहा है तो पहले के मुकाबले में है वो उसमें काफी उसके लेवल है जो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एट लो फ्रीक्वेंसीज क्या होता है, प्राइमरी में जो फॉल करता है, जिससे क्या होता है हमारा रिजल्ट है जो पहले जो इंक्रीज कर रहा था वो डिक्रीज कर देगा, फिर उसके बाद में फिर हमारा सिग्नल फिर इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमने दो स्टेज का बताया। फर्स्ट स्टेज में हमारी यहाँ तक एम्पलीफिकेशन आएगी और सेकंड स्टेज में हमारी फिर इंक्रीज कर देगी, ठीक है। ये हम ऑडियो सिग्नल में नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारे उसमें कांस्टेंट वोल्ट वो चाहिए होता है, गेन चाहिए होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसमें क्या इंपेडेंस मैचिंग बहुत अच्छी है, सबसे पहली बात ये है, इसमें इंपेडेंस बहुत अच्छी है, गेन इसमें हमारे को हायर मिलता है, और इसमें जो हमारे लॉसेस वगैरह है उसके मुकाबले में कम होता है, ठीक है, रेजिस्टर कैपेसिटर में जितना भी लॉसेस होता है, और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है स्टेप ऑफ हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को सिलेक्ट करके हम इसको उसकी ऑपरेटिंग रेंज के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लो, हाँ जी बोलो। गेन इज हाई, इट इज वेरी कंसीडरेबली विद द फ्रीक्वेंसीज, तो इसमें फ्रीक्वेंसी पूरा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा, इसमें डिस्टॉर्शन भी बहुत ज्यादा होगा, है ना, हाई डिस्टॉर्शन लेवल होगा, और इसमें ट्रांसफार्मर है तो आपको पता है नॉइस होगी, तो हमिंग नॉइस इसमें आएगी, और ये ट्रांसफार्मर लगाने से तो ये बल्कि होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन हमारे को कहां पे हम यूज कर रहे हैं, हम इसमें इंपेडेंस मैचिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज करेंगे, और हम इसमें पावर एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, और ये जो है हमारी पावर ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एक है डायरेक्ट कपलिंग, जैसे हमने आरसी कपलिंग पढ़ा, ट्रांसफार्मर कपलिंग पढ़ा, तीसरा हमारा आएगा डायरेक्ट कपलिंग, इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ जोड़ देंगे, फिर तीसरी, ये हमारा 3 स्टेज वाला बताया हुआ। इसमें क्या करेंगे, हम एक को एनपीएन यूज करेंगे, दूसरे को पीएनपी यूज करेंगे, अगर इसका एरो बाहर की तरफ है तो एनपीएन है, और अगर अंदर की तरफ है तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 स्टेज का हो गया। अब इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर को हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे स्लाइड में भी आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट स्टेज जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, फिर हमने सेकंड जो लगाया, नेक्स्ट स्टेज लगाई वो पीएनपी ट्रांजिस्टर, और जो थर्ड लगाएंगे हम वो आपस में फिर करंट को इंक्रीज करके या बीटा के लेवल को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, वहां से जो ट्रांजिस्टर और उसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन उसका इस तरीके से है, आपको दे सर एप्लीकेशन साइड एडवांटेज बस हो गए। तो द इनपुट सिग्नल जो होगा वो हम अप्लाई करेंगे बेस के ट्रांजिस्टर 1 को करेंगे, और वो एम्पलीफाई होके हमारे एम्पलीफाई करने के बाद जो उसकी आउटपुट होगी वो कलेक्टर रजिस्टर आरसी जो आरसी ट्रांजिस्टर है उसके साथ होते हुए फिर आगे सेकंड स्टेज में जाएगा। सेकंड स्टेज के बाद में क्या होगा, ये सिग्नल को इस तरह के सिग्नल को हम बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, ये जो अरेंजमेंट है बिल्कुल सिंपल है, और इसमें हमारे को जो दूसरे कंपोनेंट्स ट्रांसफार्मर लगाते थे या कैपेसिटर लगाते थे, रेजिस्टर लगाते थे, उसके मुकाबले में हमारे को इसमें कम खर्चा पड़ेगा, ठीक है। ये सर्किट लो कॉस्ट है और एक्सपेंसिव कपलिंग की हम यूज नहीं करते। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डायरेक्ट कपलिंग में क्या होता है कि एम्पलीफिकेशन हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसमें, है ना, इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी में यूज
एम्पलीफाइंग विद हाई फ्रीक्वेंसी में यूज नहीं कर सकते। और ऑपरेटिंग पॉइंट भी टेम्परेचर के जैसे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट जिसको हम क्यू पॉइंट से बोलते हैं वो हमारा चेंज होता है जी। तो इसकी एप्लीकेशन हम कहां पे यूज करते हैं? लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, लो करंट एम्पलीफिकेशन में हम यूज करते हैं। थैंक यू।